हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना रवि एक बार फिर आपके साथ आज हम आए हैं। एक बार आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का बैच हमने स्टार्ट किया था और आज हमारा है डे 16। हमने एक प्लान ली थी कि हम 30 वीडियो में मैक्सिमम स्पोकन इंग्लिश को खत्म कर लेंगे। हाँ, कल मैंने आपको वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं कहीं बिजी था और हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है जिसकी आवाजें शायद आपको आ रही होगी। बट कोई बात नहीं, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना। जैसे महाभारत में अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख पर ध्यान दिया था। ठीक है, चलिए देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मतलब डे 15 वाली क्लास में क्या किया था? प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन का मतलब होता है कि चीज पर जोर लगाना, बल देना, बलाघात, हिंदी में कहते हैं बलाघात, स्ट्रेस देना, इंटोनेट करना। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बात को थोड़ा सा फोर्स करके कहें। जैसे कि कुछ काम करना है, कुछ काम करना था, तो आज हमारा पास्ट है। कुछ काम करना था, कुछ काम करना होता था, कुछ काम करना पड़ता था, कुछ काम करना पड़ा, पड़े, पड़ी। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हम चेंज करते हैं। इसे कहते हैं हम पास्ट फोर्स्ड एक्शन। ये इसे कहते हैं यूज ऑफ हैड टू। यूज ऑफ हैड टू। लास्ट क्लास में हमने हैज टू सीखा था, आज हम हैड टू सीखेंगे। मैंने आपके लिए पहले से ही लिख दिए क्योंकि शोर बहुत आ रहा था, इसलिए शायद आपको सुनाई ना दे, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया। देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सेम वही फॉर्मेट है जो उसमें था, लेकिन वहां पर हैज टू हैव टू था। हैज टू लगता है ही, शी, इट या कोई नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन हैव टू वहां लगता है आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बट हैड टू के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, ये हर किसी सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ ये लग जाएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट वहां पर डू डज आ रहा था, यहां डिड आएगा। डिड आने के बाद ये सेकंड फॉर्म है, ये बन जाएगी फर्स्ट फॉर्म हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आप मेरी बात ध्यान से देखो, दो पास्ट कभी साथ में नहीं आते, तो ये पास्ट है तो ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, डिड नॉट को हम डिडंट भी बोल सकते हैं। आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे कि डू नॉट डोंट, कैन नॉट कांट, आर नॉट आंट। चलिए, इसे अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डिड कहां आ जाएगा? आगे। सॉरी, नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव। डिड आ जाएगा आगे, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कुछ लोग ना डिड नॉट को डिडंट भी बोल देते हैं। डिडंट, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि डिड लगने के बाद अगर आई, यू, वी, दे या ही, शीट कुछ भी आ जाए, आपको हैव टू ही लगाना है, हैज टू नहीं लगेगा। मतलब इस सेंटेंस में हैड टू सिर्फ प्रेजेंट फास्ट फोर्स एक्शन के अंदर जो हैड टू है सिर्फ वो एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में लगेगा, बाकी सब जगह हैव टू यूज होगा। गॉट इट? चलिए, आप इसे बता दीजिए, फिर हम एग्जाम्पल करते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो मिटाता हूं इसको। स्टेटमेंट का ध्यान रखना, अभी मैं स्टेटमेंट नहीं मिटा रहा, अभी एक दो एग्जाम्पल करा दूं आपको, फिर मिटा। जैसे मैं कहूं मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, आई, पड़ा, पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे या फिर तुम्हें खाना बनाना पड़ा, यू हैड टू। देखो रूल में यू हैड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, खाना बनाना पड़ा, कुक द फूड, कुक द फूड, यू हैड टू कुक द फूड। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन मैं चाहता हूं ये सेंटेंस खाना पड़ा, जाना पड़ा, हंसना पड़ा, ये सेंटेंस बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। अब हम काफी सारे सेंटेंस कर चुके हैं, ये तो आप बना ही लोगे, मुझे खाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे हंसना पड़ा। चलिए आज कुछ अच्छा करते हैं और थोड़ा टिपिकल लेते हैं। तुम्हें पेरेंट्स के बारे में सोचना था, तुम्हें पेरेंट्स मतलब माता पिता, पेरेंट्स के बारे में
सोचना था, सोचना था, कुछ काम करना था, फोर्स्ड करना था। तुम्हें सोचना था माता पिता के बारे में, हम बोलते हैं ना से, तुम्हें माता पिता के बारे में सोचना था। हालांकि सेंस तो कई सारे बन सकते हैं, सोचना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूं सोचना था। तो एग्जैक्ट इसलिए क्या लिखेंगे, यू हैड टू, यू हैड टू, सोचने को थिंक, यू हैड टू थिंक। अब आप लोग क्या बोलोगे, यू हैड टू थिंक अबाउट पेरेंट्स, यू हैड टू थिंक अबाउट पेरेंट्स। मैं आपको एक बात बता दूं, आज थोड़ी सी काम की, कभी कभी हम लोगों को 7 बाय 7 प्रेपोजिशन भी सीखनी चाहिए। तो प्रेपोजिशन कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देखो, थिंक अबाउट कभी नहीं आता, थिंक के बाद अबाउट कभी नहीं आता, गलत। थिंक अबाउट पेरेंट्स, अबाउट नहीं आएगा, थिंक ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, ये एसएससी वाला टॉपिक है, बच्चों को नहीं आता। यू हैड टू थिंक अबाउट, या अबाउट आएगा नहीं, यू हैड टू थिंक ऑफ पेरेंट्स, यू हैड टू थिंक ऑफ पेरेंट्स। चलो अगर इसका नेगेटिव बनाए तो यू डिड नॉट, मैं डिडंट कर देता हूं, यू डिडंट हैव टू थिंक ऑफ पेरेंट, हैव टू थिंक ऑफ पेरेंट्स। यू डिडंट हैव टू थिंक ऑफ पेरेंट्स, बहुत ही आसान है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड यू हैव टू थिंक ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, चलिए हाँ, हम आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। मुझे उसका गाना सुनना पड़ा, मुझे उसका गाना सुनना पड़ा, मतलब मजबूरी, फोर्स। मजबूरी क्या है, रेस्पेक्ट। कई बार हम रेस्पेक्ट में टीचर की बात सुनते हैं ना, जबकि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन सुनते हैं। कई बार हम अपनी, जो आप लोग बॉयज हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स की बात सुनते हो ना, हालांकि कई बार आप पक जाते हो, बोर हो जाते हो, लेकिन सुनते हो क्यों, रेस्पेक्ट, डर, बुरा ना लग जाए, ऐसी फोर्स काम करती है। ठीक है, तो देखो, मुझे उसका गाना सुनना पड़ा, क्या लिखेंगे, आई हैड टू लिसन, लिसन। ये लिस्टन है, टी साइलेंट होता है, लिसन बोलते हैं इसे। आई हैड टू लिसन, लिसन के बाद हमेशा टू आता है, लिसन टू हिज सॉन्ग, टू हिज सॉन्ग। हिज सॉन्ग के अलावा हिज सिंगिंग भी कर सकते हो, कि गाना मतलब उसके द्वारा गायन जो गाया गया, लेकिन सॉन्ग भी चलेगा फिलहाल तो। आई हैड टू लिसन टू हिज सॉन्ग। ठीक है, गॉट इट। अगर नेगेटिव बनाएंगे इसका तो, कि मुझे उसका गाना नहीं सुनना पड़ा, जैसे कि मान लो मैं जल्दी पार्टी में से आ गया, ओह गॉड, अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, मुझे उसका गाना नहीं सुनना पड़ा। क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू लिसन टू हिज सॉन्ग, आई डिड नॉट हैव टू लिसन टू हिज सॉन्ग। गॉट इट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड आई हैव टू लिसन टू हिज सॉन्ग। गॉट इट। बहुत आसान है, आप सब बना लेंगे। ठीक है, आपको बस मैं एक ही पॉइंट पर ध्यान दिलवा रहा हूं, किस पर, एफर्मेटिव पर और नेगेटिव पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उसकी बकवास सुननी पड़ती थी। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपको आपका बॉस या कोई आपसे बड़ा ऑफिसर या बड़ी डेजिग्नेशन पे खड़ा हुआ बंदा पसंद नहीं है, तो क्या कहते हो, अपने फ्रेंड से मिलते हो और बोलते हो यार अच्छा हो मैंने नौकरी छोड़ दी, पर उसकी रोज बकवास सुननी पड़ती थी। पड़ती थी, पड़ता था, थी, थे, वो तो लगा सकते हो आप। मुझे अपने बॉस की बकवास सुननी पड़ती थी। देखो, बकवास सुनने को क्या कहेंगे, बकवास को कहते हैं बैबल। क्या कहते हैं, बैबल। और कुछ काम करना पड़ता, सुनने को क्या बोलते हैं,
एक अच्छा वर्ड निकालते हैं इसके लिए। क्या निकाले? सुननी पड़ती थी, मतलब तो लेसन तो है ही, चलो वो तो याद होगा, लेकिन बियर, बियर यहां नहीं रहेगा, बियर पैसों नहीं लगाते हैं। मतलब पेशेंस के साथ सुननी पड़ती थी, चिढ़ जाना, किलस जाना, या एक तरीके से बर्दाश्त करना। चलो कोई बात नहीं, हम सुन वो लगा देते हैं फिलहाल। लिसन क्या बोलेंगे? आई हैड टू लिसन टू माई बॉस, या लिसन टू बैबल। क्या सुननी पड़ती थी? लिसन टू बैबल ऑफ माई बॉस। आई हैड टू लिसन बैबल ऑफ माई बॉस। ठीक है, बहुत सिंपल है। आई हैव टू लिसन टू बैबल ऑफ माई बॉस। ठीक है, अगर आप ये बोलो नेगेटिव तो आई डिड नॉट हैव टू लिसन टू बैबल ऑफ माई बॉस। ठीक है, चलो अब और करते हैं थोड़ा सा। हाँ, रवि को उसका इंतजार करना पड़ा। रवि को उसका इंतजार करना पड़ा। देखो आज हमने दो प्रेपोजिशन सीखी है, कौन सी? एक तो लिसन के बाद टू आता है और थिंक के बाद ऑफ आता है। रवि को उसका इंतजार करना पड़ा। रवि हैड टू वेट। रवि हैड टू वेट, वेट के बाद हमें से फोर आता है। रवि हैड टू वेट फॉर हिम। लड़का है तो हम, लड़की है तो हर, लड़की अगर लेते हैं क्या दिक्कत है? रवि हैड टू वेट फॉर हिम और हर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगर नेगेटिव बनाएंगे तो रवि डिड नॉट हैव टू वेट फॉर हिम या हर, कुछ भी। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने काफी सारे एग्जाम्पल कर लिए, अब एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मुझे मीटिंग रद्द करनी पड़ी, सॉरी मुझे किसे रद्द थे? उन्हें मीटिंग रद्द करनी पड़ी, कुछ काम करना पड़ा। दे हैड टू, रद्द करना मतलब कैंसिल। दे हैड टू कैंसिल मीटिंग। दे हैड टू कैंसिल मीटिंग, कैंसिल। ठीक है, दे हैड टू कैंसिल मीटिंग। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सॉरी एक होमवर्क दे रहा हूं जो आप करेंगे। जैसे कि तुम्हें बचा हुआ खाना, मतलब वेस्ट फूड, बचा हुआ खाना फेंकना। बचे हुए चावल लिख देते हैं, बचे हुए चावल फेंकने पड़े, बचे हुए को बोलते हैं वेस्ट राइस, फेंकने को थ्रो। ठीक है, और थ्रो के अलावा आप कह सकते हो थ्रो। ठीक है, और आप क्या लगाएं? एक और करते हैं। क्या उसे स्टेशन जाना था? देखो इंट्रोगेटिव है ये। क्या उसे स्टेशन जाना था? उसे के लिए ही, और ही के साथ हैव टू लगेगा कि डिड कहा जाएगा आगे। जाना मतलब गो टू स्टेशन। ठीक है, आज हमने पूरा एक एक्शन किया है, इसका नाम है हैड टू का यूज करना, या उसे हम बोल सकते हैं पास्ट फोर्स्ड एक्शन। ठीक है, उसके अलावा भी हमने एक स्टेटमेंट के हिसाब से क्या सीखा है? कुछ काम करना पड़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, थी, थे, या कुछ काम करना होता था, करना था। ठीक है, मुझे रोज झाड़ू लगानी होती थी। आई हैड टू स्वीप द फ्लोर डेली। ठीक है,
तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं सेंटेंसेस। मैंने एक एग्जांपल दिए हैं और 2 होमवर्क दिए हैं। इन होमवर्क को आप लोगों को जरूर मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में भेजना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ना जरूर।